जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। नवग्रहों में सूर्य जो हैं वो नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य प्राणों के कारक हैं। सूर्य ओज तेज के नियंता हैं। सूर्य सौर मंडल के स्वामी हैं। कहने का भाव सूर्य एक बहुत प्रतापी ग्रह हैं, एक बहुत बड़े ग्रह हैं। सूर्य एक माह एक राशि पर रहते हैं। 12 महीनों में सूर्य 12 राशियां तय करते हैं और जिस दिन जिस नियत समय में सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं वो बेला कहलाती है संक्रांति काल। वो बेला संक्रांति काल कहलाती है। उस समय में जब संक्रांति का विशेष प्रकार से दान पुण्य किया जाता है तो साधक को नाना भांति के लाभ मिलते हैं। जैसे अब ये धनु राशि में सूर्य परिवर्तन करेंगे 16 दिसंबर को, तो ये कौन सी संक्रांति कहलाएगी? ये धनु संक्रांति कहलाएगी। अब इसके बाद 10 नंबर की राशि में जाएंगे। वो राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है, सभी साधक ध्यान रखना। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति आप बचपन से सुनते आए होंगे। उसमें खिचड़ी का दान देना, गंगा के तट पे स्नान करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं। ऐसा क्यों? सारी चर्चा मकर राशि के संक्रांति के एपिसोड में आप लोग सुनिएगा। संक्षिप्त में हल्का सा बता सकते हैं कि सूर्य 2 अयनों में विभक्त रहते हैं। 6 माह सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 माह सूर्य उत्तरायण रहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो एक उत्तरायण 6 माह का उनका बदलता है। खैर, उसमें मैं सारा आपको विस्तार से समझाऊंगा, जरूर सुनिएगा। तो आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं आपसे। 16 दिसंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तित करेंगे तो उस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, एक नज़र आप ये भी देखें। 16 दिसंबर की ये कुंडली बनाई गई है 4:20 के हिसाब से। मेष लगन की कुंडली है। तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम में केतु, सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में बुध और शुक्र और नवम भाव में यानी कि धनु राशि के सूर्य और मंगल। एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि मीन राशि के। अब कहने का भाव सूर्य किसके साथ बैठ गए? सूर्य मंगल के साथ बैठ गए। अब सूर्य अपने आप में अग्नि है और मंगल भी अपने आप में अग्नि है। तो ऐसी स्थिति में अग्नि तत्व से संबंधित जो भी साधक कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं देवी माँ की कृपा से उन्हें अच्छा लाभ मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ जिन व्यक्तियों को किसी सब्जेक्ट में हार प्राप्त हो रही है, चाहे वो आपकी परीक्षा है, चाहे आपका कोई कोर्ट केस है या आपका किसी भी प्रकार के कोई ऐसा मसला है, तो कहीं ना कहीं ये अग्नि तत्व आपको लाभ पहुंचा सकता है। ये 1 माह की स्थिति आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन अगर आपके जन्म के चंद्रमा कमज़ोर हैं, सूर्य के संग बैठे हैं, या यूँ कहें आपके जन्म के सूर्य कमज़ोर हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य ये दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन यहाँ सूर्य की स्थिति मंगल के साथ है, तो मंगल के साथ भी ऐसी कोई सूर्य की विशेष शत्रुता नहीं है। समदृष्टि से आपस में एक साथ रहते हैं। लेकिन लाभ की स्थिति अधिक पाने के लिए हो सकता है आपके जन्म के सूर्य कमज़ोर हों, आपके मंगल कमज़ोर हों, तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। अब उपायों में क्या होता है, जब हम कोई उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से हमें लाभ मिलता है। जब हम अपने शरीर की के लिए कोई दवाई खाते हैं तो दवाई मेडिसिन से हमें लाभ मिलता है। ऐसे ही ग्रहों के भी उपाय होते हैं, इनकी भी दवाई होती हैं, इनकी भी औषधियाँ होती हैं। इनको भी समय समय पर एक साधक अपनी उपासना, दान, पुण्य, जप तप के माध्यम से इनको बलिष्ठ बना करके अपने अमुक कार्य के लिए कहीं ना कहीं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। अब आपने इतना तो जान लिया कि 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तित करके वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में पदार्पण करेंगे। अब धनु जो है, धनु राशि अपने आप में वैसे भी अच्छी होती है। धनु राशि वाले जातक कहीं ना कहीं धर्म कर्म के मार्ग में, नाना भांति की चीज़ों में उनका मन रहता ही रहता है। अब इधर से जब सूर्य उसमें जाएंगे तो सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य भी यश, कीर्ति, गाथाओं, प्रशंसा के स्वामी हैं। सूर्य आत्मा के स्वामी हैं। अब जिसकी आत्मा बलवान हो जाए, कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो जिसकी आत्मा बलवान हो जाएगी वो अच्छे से साधना कर सकता है, वो अच्छे से जीवन को बढ़ा सकता है। उसकी यश, कीर्ति, गाथाएँ बहुत गाई जाती हैं। इसलिए वेदों में गायत्री मंत्र का बहुत अच्छे से समझाया गया है और गायत्री मंत्र की समय समय पर अनेकों ऋषियों के मुख से सुना गया है कि गायत्री मंत्र ब्रह्म विद्या है। गायत्री मंत्र
सिरोमोर मुकुट है। गायत्री मंत्र की उपासना में साधक सूर्य का ही ध्यान करता है। तो सूर्य की साधना इसलिए बहुत श्रेष्ठ बताई गई हैं। तो जब सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में पदार्पण करते हैं 1 माह के बाद करीब, तो उस समय हमें सभी साधकों को, आपका कोई भी राशि है, आपका कोई भी लग्न है, आजकल आपको ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो आपको ये समझाएंगे कि आपकी ये राशि, आपको ये दान नहीं करना चाहिए, आपकी ये लग्न है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये बातें बिल्कुल भ्रामक हैं, ये बातें बिल्कुल मिथ्या हैं। आज के समय में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में और इस महंगाई के समय में आप यदि थोड़ा सा भी कोई दान कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। बस ध्यान ये रखना है आपको, जब भी कोई चीज़ दान कर रहे हैं अहितकारी नहीं होनी चाहिए। बीच में एक बात कहता हूँ, बहुत लोग कुत्ते को सरसों का तेल लगा करके रोटी चुपड़ करके खिलाते हैं। वो सोचते हैं कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। ये अवधारणा बिल्कुल 100% गलत है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल आप अपनी रोटी पे लगा के खाइए, आपका गला पकड़ लेगा, आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन हम किसी की भूख का फ़ायदा उठा करके हम कोई भी उपाय कर देते हैं, वो बेचारा अपनी भूख को मिटाने के लिए आपके तेल से लबालब रोटी को खा जाता है। अंततः उसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, गले की बीमारियां उसकी पकड़ लेती हैं, कई बार उसके पंजे, उसके पैर तिरछे तक हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे उपायों से बेहतर है आप उपाय ना करें। अब आप लोग कह करके एक जगह पीछा छुड़ा लेते हैं कि हमें तो किसी ने बताया, बस ये कह के हम लोग पीछा छुड़ा लेते हैं। अरे भैया, हमारे पास भी तो दिमाग है, हमारे पास भी तो माइंड है, हम भी तो सोच सकते हैं। अच्छा बुरा हम सोचते नहीं। आप दुकान पे सब्जी ही खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला कितना भी प्रयास करे, लेकिन आप अपनी मर्जी से सामान खरीदते हैं। आप अच्छे से अच्छा सामान लाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर भी तो वो आपको बहकाने की कोशिश करता है। आप भीड़ में जाते हैं, कोई आपकी जेब काटने की कोशिश करता है, लेकिन आप जेब अपनी बचा लेते हैं। क्यों? आपके पास दिमाग है। तो जब कोई आपको उपाय बताता है अनाप शनाप तरीके से, तब आप क्यों नहीं अपने आप को बचाते? तब आप क्यों नहीं सोचते कि ये व्यक्ति मुझे सही राय दे रहा है या गलत राय दे रहा है? कई बार बताई गई औषधि भी नुकसान करती है, कई बार किया गया उपाय भी नुकसान करता है, समझे आप? और कई बार कमाया गया धन भी विनाश का कारण बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, नीति के ऊपर चलें, अच्छे उपाय करें, अच्छी सोच रखें, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य भगवान की। अब इसके लिए हमें दान क्या करना चाहिए? इसमें सबसे अच्छा रहता है कि हमने अक्सर आपसे कहते हैं कि आप सर्दियों के दिन हैं इस समय, भाई उत्तरी भारत में और नॉर्थ में इस समय ठंडी का समय है। महाराष्ट्र में थोड़ा कम हो सकता है, गुजरात में कम हो सकता है, और कहीं कम हो सकता है, बंगाल में कम हो सकता है, लेकिन ये जो नॉर्थ और ईस्ट के एरिया हैं इनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप क्या करें, इसमें लाल रंग के कंबल ले लें, वो कहीं नंदीश्वर को उड़ा दें, कहीं फुटपाथ पे सोते हुए व्यक्तियों को आप दान कर दें। ठंड क्या होती है उनसे पूछो जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। भूख क्या होती है उनसे पूछो जिनके पास रातें काटे नहीं कटती हैं। इसलिए हम ऐसा दान करें कि किसी की बहुत अच्छे से हम भूख मिटा सकें, बशर्ते हम जीवन भर के लिए ना मिटा सकें, लेकिन कुछ समय के लिए हम किसी को अच्छा सहयोग कर सकें तो बहुत बड़ी बात होती है ना। कुछ समय का किया गया अच्छा सहयोग आपको 1000 गुना होकर के लौटेगा। तो आप सर्दी में ठिठुरते व्यक्तियों को गर्म कपड़ों भी सूर्य के दान में आते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं मंगल और सूर्य के दान में आते हैं। तो आप रविवार के दिन कम से कम 2 रविवार 3 रविवार ऊनी वस्त्र दान कीजिए। उसमें टोपी हो सकती है, मफरल हो सकता है, लोई कंबल हो सकते हैं, ब्लैंकेट, जैसी आपकी भगवान ने आपको पॉकेट दी उस हिसाब से आप दान करें। और लाल रंग की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, कहीं भंडारा लगता है आप उसमें ये कोई भी सब्जी दे सकते हैं, आप कहीं ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, आप कहीं गौशाला में या गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं, मीठी रोटी खिला सकते हैं। तो आप 2-3 रविवार ऐसा ज़रूर करिएगा, आपके सूर्य का परिवर्तन आपके ऊपर बहुत अच्छा आएगा। और सूर्य मंत्र की एक माला हमें हर रविवार करनी ही चाहिए। या तो गायत्री मंत्र पढ़ें सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, और नहीं तो सबसे अच्छा है हम सूर्य का बीजात्मक मंत्र ही पढ़ें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग से सूर्याय नमः। तो आप इस प्रकार से सूर्य के मंत्र पढ़ें। तांबा में भी सूर्य बसता है, तो आप रविवार के दिन तांबे के पात्रों का प्रयोग करें। तांबे के पात्र में इसीलिए कहा जाता है कि तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल दो। तांबे की अंगूठी रविवार के दिन पहनना अति उत्तम रहता।
तो आपको जितने भी हमने ये उपाय बताए हैं इनमें से किसी भी उपाय को करने का प्रयास करना। और हमारे बहुत साधक हमारा कार्यक्रम लंबे पुराने समय से देख रहे हैं, उसमें भी हमने कई बार सूर्य के अनेकों उपाय बताए हैं। उनमें से भी अगर कोई आप उपाय रविवार करते हैं वो करते रहिए। और कुछ भी ना बन सके भैया तो एक लाल बिंदी मस्तक पे ओम सूर्य नमः बोल करके रविवार के दिन लगा लें। एक लोटे में थोड़ा मीठा, थोड़ा उसमें शक्कर आदि मिला करके और ताज़ा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप सूर्य भगवान को 3 धार बांध के जल दे दीजिएगा। जल दें रुकें, जल दें रुकें, जल दें रुकें। और हर बार ओम सूर्याय नमः या सूर्य के जल मंत्र, अर्घ्य मंत्र आपको याद होता है, ओम तेजो रासो वाला आपको याद है तो वो पढ़ लें। नहीं तो सिंपल ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जैसे आपको आता है वैसे आप पढ़ लीजिएगा। बस जब सूर्य को जल दें उसके छींटे आपके पाँव पर नहीं पड़ने चाहिए। अब इसमें क्या बुराई है? बुराई यह है कि जो हम जल भगवान को देते हैं वो चरणामृत बन जाता, वो जल प्रसाद का रूप कार्य करता। जब भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है तो उसके लिए भी जलहरी होती है, उत्तर दिशा में जलहरी मिलेगी आपको। क्यों? उत्तर दिशा जलप्रपात का संसाधन है, जलप्रपात का क्षेत्र है, इसलिए उत्तर कैलाश की तरफ भी है, इसलिए भगवान शिव वासी हैं, इसलिए उत्तर की दिशा में उनकी जलहरी मिलेगी। और यहाँ से आप दिल्ली से भी चलेंगे कश्मीर तक उत्तर की दिशा में चले जाइए, बर्फ़ मिलेगी, वृक्ष मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, बड़ा सुंदर सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा। तो ये जल का क्षेत्र है। घर में वास्तु में भी हम उत्तर दिशा में ही बोर कराते हैं जब आप अपने घर में समरसीबल या कुछ लगवाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा को जल का क्षेत्र चुना गया है। भगवान शिव की जलहरी तो हज़ारों वर्षों से ये प्रमाणित करती है कि उत्तर दिशा का क्या बाहुल्य है। तो आप क्या करें कि जैसे भगवान शिव का जल लांघा नहीं जाता, हम भगवान को स्नान कराते हैं उनका जल पैरों में नहीं डालते, तो ऐसे ही जब हम सूर्य को जल देते हैं तो वो जल आपके पाँव पर छींटा न लगे, आपका जूता चप्पल उस जल के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो आनंद आएगा। अब इसके साथ साथ रविवार के दिन हम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य नारायण के 108 नाम पढ़ सकते हैं। अब एक अटकल और क्या कि बहुत लोग कहते हैं हमने तो साहब ये नाम लिया हुआ है अब हम तो नहीं पढ़ सकते। क्यों? किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी कोई एक सिंगल लाइन कोई दिखा दे कि ये लिखा हो कि कोई राम का नाम नहीं ले सकता, कोई सूर्य की साधना नहीं कर सकता, कोई भगवती का मंत्र नहीं कर सकता, कहीं पर भी ये नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहीं आकर के ये उपदेश नहीं दिया है। श्रीमद् गीता में 700 श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी एक श्लोक में ये नहीं कहा है कि ये साधक इस मंत्र को नहीं जप सकता, ये साधक इस भगवान को नमन नहीं कर सकता। तो ये मनगढ़ंत कहानियाँ हम लोग बना बैठे हैं ताकि आप केवल हमारी सुने, आप दूसरे व्यक्ति की ना सुने, इसलिए गॉड इज़ वन कहा गया है। तो आप किसी भी भगवान को मानने वाले क्यों ना हो, आप किसी भी क्षेत्र की साधना क्यों ना करते हों, चाहे आप वाम मार्गी साधनाएँ करते हैं, दक्षिण मार्गी साधनाएँ करते हैं, चाहे आप किसी मत संप्रदाय से आप जुड़े हैं, लेकिन सूर्य भगवान उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। इसलिए सूर्य की साधनाएँ बड़ी ओजस्वीता से भरी होती हैं। सूर्य की साधना कोई भी साधक एक बार जीवन में करके देखे, चमत्कार उसको अपने आप में दिखाई देगा। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सूर्य का जो ये परिवर्तन 16 दिसंबर को हो रहा है आप सबके लिए श्रेष्ठ हो और आप इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ें जगत जननी भगवती जगदम्बा से, आप सबका कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ जब हम कोई दान करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारे कष्ट दूर हों, भगवान हमसे प्रेम करें, भगवान हमसे प्रसन्न रहें। उसी में आपकी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो, भगवान का आपको विशेष आशीष प्राप्त हो। आपके कष्टों के निवारण के लिए 14 दिसंबर को एक विशेष आयोजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से हो रहा है और उसमें हज़ारों परिवार सम्मिलित हो रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से उसमें आइएगा और आपको आकर के पता लगेगा कि हम किस प्रकार से भगवान की साधना करें, हम किस प्रकार से नियमों का पालन करें, हम किस प्रकार से सूक्ष्मता से हम विशेष प्रकार का रास्ता पकड़ के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कष्टों का निवारण स्वयं अपने आप कर सकते हैं। तो आप एक बार इस प्रकार के जितने भी हमारे ये कष्ट निवारण शिविर हो रहा है, इसके बाद आयोजन होते रहेंगे और जो दीक्षित साधक हैं उनके लिए भी हम एक दिन तारीख बता देंगे कि दीक्षित साधक इस दिन अगर आना चाहें तो वो आकर के हमसे सब लोग मिल सकते हैं। धीरे धीरे सारी जो योजनाएं हैं, सारी चर्चाएं हैं, वो आपको इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।